मुझे पत्रकार साथियों, आप ये जो जानकारी दे रहे हो कि जितने भी गुटखा पान मसाला वाले हैं उनके कारखाने के बगल में चौकियां लगा दी, चौकियां बना दी गई हैं, पुलिस खड़ी कर दी है। मैं उन सभी कारखाने वालों से कहूंगा कि आपने बड़ा अन्याय किया समाजवादियों के साथ। खुल के कह रहा हूं मैं आपसे, इन सभीयों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े पैकेट पहुंचाए, आज उसी का भुगत रहे हैं ये सब। आपको याद होगा दीवाल में कितने रुपए निकले थे, 250 करोड़, और सब बताए गए थे कि हमारे हैं वो पैसे। मैं फिर पत्रकार साथियों के माध्यम से जो कारोबारी उससे कहता हूं कि हमारा पैसा वापस कर दो। हमें 2027 का चुनाव लड़ना है, कम से कम हमारा जो पैसा आपने बताया था वो हमें वापस दे दो। ये जो गुटके कारखाने या इस तरह की चौकी बनी है, इन्होंने बीजेपी की बड़ी मदद की है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब आपने बीजेपी की मदद की तो आपके साथ ये हो रहा है। अब आपको विचार करना है आगे क्या करना है। बहुत नाकाम है, इनकी कोई भी योजना ठीक नहीं चल पा रही है, केवल भ्रष्टाचार उसमें शामिल है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है। संभल वाले मामले में अब पाकिस्तान का नाम आ रहा है, बताया जा रहा है कि जो कारतूस मिले वो पाकिस्तान के बने हुए। मेरे पत्रकार साथियों, आप तो कानपुर के हो, आप दिल पे हाथ रखो कि गाड़ी पलटी थी क्या। आप दिल पे हाथ रखो, अगर आपका जो दिल कहे वही लिख देना संभल के लिए। आप में से जितने लोग हैं बताओ, कोई जा पाया था जहां गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी? अगर आप गाड़ी पलटाना जानते होगे तो ये भी जानते होगे जो सवाल आपने पूछा कि मुख्यमंत्री ने जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया, इस पे क्या आपकी राय? ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमुनी तहजीब पिस रही है। वहां न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और जो अन्याय है उसकी सीमा है। आप किसी के दुख दर्द में पहुंच रहे हैं तो जा ना पाए दुख दर्द में, आप पहुंचे नहीं वहां पर, सरकार डराना चाहती है। ये जो कार्रवाई की है वो इसलिए की है, सरकार डराना चाहती है। और नियत अभी इस घटना में देखी तो देखी आपने, लेकिन याद कीजिए जब चुनाव हुआ था, बीएलओ कौन बनेगा, एसओ कौन पोस्ट होगा, सीओ कौन पोस्ट होगा, अधिकारी कौन लगाए जाएंगे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोग इरफान विधायक से मिले थे, ये सरकार ने दिखाया था कि देखो सरकार कितनी ताकतवर है। कहां भेज दिया था विधायक को, इरफान को? महाराजगंज भेज दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी वाले हमें फ्री कोचिंग करा रहे हैं। बीजेपी वाले हमारी फ्री कोचिंग करा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं इस कोचिंग के लिए।